संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, चोर की प्यारी अंधेरी रात, रात ही नहीं सिर्फ अंधेरी रात, रात में भी प्रकाश होता है, चांदनी रात। पर चोर के लिए ये भी सही नहीं है। कहते हैं अंधेरी रात से इनको प्यार है, अंधेरी रात के लिए तरसते हैं कि कब अंधेरी रात आएगी। क्योंकि सासंग जी इनके मन में अंधेरा छाया हुआ है, इसलिए अंधेरी रात से इनको प्रेम है, ये अंधेरी रात प्रिय है। आइए सासंग जी शहंशाह जी की बाणी सुने। संपूर्ण अवतार बाणी का 224 पद है, जो सद्गुरु फरमाते हैं, माया जाल में फंस के मानव पल पल होता है हैरान, बैर द्वेष और पर निंदा में हरदम जुटा रहे शैतान। झूठी दुनिया झूठी माया, झूठा यह जग सारा है, साधु जन की शरण चरण धूली ही दुविधा से छुटकारा है। सतगुरु टेक बड़ी, सब जग से गुरु केवल रखवाला है, कहे अवतार वही नर ऊंचा, जो गुरु का मतवाला है। सासंग जी जो कहते हैं कि माया में फंसे हुए, ये माया क्या है? इसको सतगुरु फरमाते हैं कि माया जाल में फंस के मानव पल पल होता है। अगर चोर को कोई वस्तु नहीं चाहिए तो वो दूसरे का धन लूटने क्यों जाएगा? उसे चाहिए, कुछ प्राप्त करना चाहता है, लूटना चाहता है किसी को, पर इतनी घोर अंधेरा है बाहर नहीं उसके भीतर कि उसे पता नहीं चल रहा है कि वह खुद लूटता जा रहा है, वो स्वयं को लूट रहा है, क्योंकि वह अपने को नहीं समझ पाया, अपने को नहीं जान पाया, मैं कर क्या रहा हूँ। और कहता है माया में फंसा हुआ हूँ। इससे बड़ी क्या माया हो सकती है, जिसके मन के अंदर इतना घोर कारी रात हो, अंधेरा हो, और बाहर वो अंधेरा को दोष दे रहा, अंधेरी रात है, बाहर अंधेरे से प्रेम कर रहा। सासंग जी उसके लिए कोई भय नहीं अंधेरी रात से, वो अंधेरी रात में भी खुशहाल है, अंधेरी रात से बिल्कुल खुश है। और न उसे किसी जानवर का डर है, ना ही भूत प्रेत का डर है। पर सासंग जी यही अंधेरी रात इसी जगत में एक व्यक्ति को डर है, जो थोड़ा सा अंधेरा होने पर लाइट का सहारा लेता है, किसी व्यक्ति का सहारा लेता है कि हमारे साथ 2-4 लोग हों। आदमी से ही डरता है, इन्हीं चोरों से वो डरता है, और भूत प्रेत से भी डरता है। वो भयभीत है, दुखी है अंदर से। यही कारी रात एक के लिए डरावन, एक के लिए सुहावन, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सासंग जी एक के मन के भीतर भय है और दूसरे के मन के भीतर लालच है, और वह भी अंधेरी अज्ञानता का अंधकार है। अज्ञानता का अंधकार तो दोनों तरफ है, पर सासंग जी यहाँ भयभीत है भूत प्रेत से, और वहाँ भयभीत है गरीबी से। सासंग जी ये संसार कहते हैं ना, साधु जन इसीलिए तो समझाते हैं कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे मन के भीतर है। ये हमारे मन ही सब कुछ रचना करता है। इसको सासंग जी
भगवान कृष्ण भी अर्जुन से समझाते हैं कि जो सृष्टि है ना, ये हमारे संकल्प से बनी है, ये हमारे कल्पना है। ये भीतर और बाहर दोनों जो है, सब में मैं हूँ, सब मुझ में है। सत्संग जी यह कल्पना खुद कर सकते हैं कि संसार हमारे भीतर है। यही काली रात कैसे किसी को प्यारी लग सकती है और कैसे कोई भयभीत हो सकता है। अगर रात प्यारी है तो सबके लिए होना चाहिए, अगर सबके लिए नहीं है तो कहीं ना कहीं ये मन की ही बात है। किसी के मन में कारी रात प्यारी है, किसी के मन में चांदनी रात प्यारी है। सत्संग जी जिसके मन के अंदर, सदगुरु कहते हैं, बैर द्वेष और पर निंदा में रहस्य जुटा रहे शैतान। झूठी दुनिया झूठी माया, ये जो झूठी दुनिया है ये सच में झूठी तो है अगर इस पर विचार करें। सत्संग जी अगर हर समय केवल मन पे ही विचार करें, अपने मन में ही विचार करें कि हमारे मन में जो चल रहा है क्या ये सत्य है। जिस सत्य की हम चर्चा करते हैं बाहर, क्या ये हमारे मन में सत्य है। सत्संग जी अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो अगर इस नफरत को देखें, क्या देख सकते हैं कि ये नफरत कैसा है, क्या है इसका रूप। बस यही देखते हैं, दो लोगों के बीच लड़ाई चलती है, झगड़ा चलता है तो कहते हैं दोनों के बीच दुश्मनी नफरत है। अगर नहीं होता तो नफरत दिखाई नहीं देता। सत्संग जी अगर इसका रूप ही नहीं है, ये दिखाई ही नहीं देता है, तो फिर हम विचार करें हमारे मन में नफरत उठी कहाँ से है, ये प्रकट कैसे हुई, कहाँ से आई है, क्यों आई है। तो सत्संग जी कुछ न कुछ रहस्य जरूर सामने आएगा। किसी व्यक्ति से हमारा नफरत क्यों है, क्या हमें उससे चाहिए, उससे हम अपना मान सम्मान चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो हमारी इज्जत करे, कदर करे, या वो हमसे बड़ा न बने, हमारे सामने अकड़ कर रहता है। जैसा भी है ये उसका स्वभाव है, पर मेरे मन के अंदर जो संसार है ना, जो चल रहा है, यही तो है संसार। किसी का अकड़ना देखते हैं, किसी का प्रेम देखते हैं, जबकि है नहीं। दो लोगों को एक साथ हंसकर बातें करते हुए देखना, ये प्रेम नजर आता है। पता नहीं प्रेम है कि नहीं है, पर अगर दो लोगों को हंसते हुए देखते हैं, कहते हैं इन लोगों में इतना प्रेम क्यों है। अगर उसी में किसी व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते तो अंदर मेरे जलन होने लगता है। ये है आग। अब यहाँ ये जंगल, एक जंगल था बैर का, और इसमें आग लग गई, ये जलने लगा। तो बाहर तो नहीं जल रहा है, बाहर तो दो लोग हंसकर बातें कर रहे थे, जल तो अंदर रहा है ना, तकलीफ तो अंदर हो रही है ना, लूट तो अंदर जा रहा है ना, जल रहा है, सब कुछ चल रहा है। जो अच्छाई अंदर होना चाहिए, जिसको अच्छा दिखना चाहते हैं, जो हमारी नज़रें अच्छा की उम्मीदें रखी है, वो तो जल रहा है। सत्संग जी अगर कभी ऐसा होता है कि दो लोगों को लड़ते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा हल्का हल्का अनुभूति होता है, मानो ये आनंद है क्या, दोनों लोगों को लड़ते देखकर। अब यहाँ एक ऐसा भाव बनता है, चलो दोनों को समझाते हैं। सहानुभूति अंदर से ही शुरू होता है। उसको हम क्या समझाएंगे, ये तो अलग बात है, मेरे मन में ही समझौता चलने लगता है, जैसे मानो हम बहुत अच्छे हैं, अपने आप को अब अच्छाई साबित करने का अवसर आया है। अगर सत्संग जी ये अवसर नहीं आया तो
वहाँ जा कर के हम समझाते हैं। अगर उसमें से एक व्यक्ति जो है कह दिया कि आप यहाँ से जाओ, हम दोनों के बीच में आपकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर सत्संग जी जिस उम्मीद से, जिस मोहब्बत से, या कहें जो हमारे अंदर एक अभी अभी नया अंकुरित हुआ है, दोनों को लड़ते हुए देख करके अच्छाई साबित करने का ये नहीं हो पाया, तो वहाँ फिर उससे कई गुना अंदर जो है एक ऐसा भाव पैदा होता है जो सत्संग जी खुद को बेचैन कर देता है, खुद को इतना दुखी करता है कि अब क्या करता जीव। वो तो लड़ रहे थे, पर इधर तो लड़ाई का पूरा पूरा असर हो गया। अब यहाँ और भयंकर युद्ध चलने लगा अपने अंदर। सत्संग जी यही दुनिया है, सिर्फ हमारे भीतर। इसीलिए तो महापुरुष कहते हैं कि संसार में है तब तक तो ठीक है, पर संसार हमारे भीतर आ जाए, यही तो खतरा का डर है। बिल्कुल खतरा होने का डर ये सत्य है, खतरा हो ही रहा है, सब कुछ लूट रहा है। क्या लूट रहा है? अब जो हमने ये इच्छा रखा कि हमारा मान सम्मान हो, इज्जत हो, मैं बड़ा आदमी बनूं, तो बड़ा आदमी कैसे बनेंगे? किसी को लड़ाकर तो नहीं बनेंगे, कभी नहीं। किसी को लूट कर तो नहीं बनेंगे, किसी से नफरत करके तो नहीं बनेंगे। कोई प्रेम का अगर खुशबू भी खिरना चाहता है तो किसी को लड़ाकर नहीं, किसी के साथ नफरत करके नहीं, हर इंसान को जोड़ करके, हर इंसान को, हर इंसान की कमियां नज़रअंदाज करके एक खुशबूदार बनना चाहते हैं, तो तभी संभव होगा जब सबकी गलतियां को हम नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज भी नहीं करना है, ये नज़र ही नया है, ऐसा भाव। नज़रअंदाज करना भी एक गुनाह है। हमने देखा और उसे ढांकने की कोशिश किया, पर ये भी तो कभी न कभी तो जो ढके हैं इसका तो पर्दा उठ जाएगा ना। कभी किसी के न किसी के सामने जरूर इस शब्दों के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो संत जन कहते हैं कि ये भाव ही न उठे, ये ऐसी नज़र कभी ऐसे तस्वीर को खींचकर भीतर लाए ही नहीं। बिल्कुल एक चमकता हुआ चेहरा जिसमें केवल प्रकाश ही प्रकाश है। जानते हैं वो चेहरा कहाँ मिलेगा? जिससे हम प्यार करते हैं, कभी अंदाजे जिससे प्यार करते हैं उसके अंदर कोई कमी ही नहीं दिखाई देती। अगर वासना से देखते हैं उसको तो भी, या आत्मिकता प्रेम है तो भी, वो कितना खाता है, उसके खाने में भी हमें आनंद मिलता है। वो कितना रोता है, उसके रोने में भी हमें कितना तड़प होती है। उसका हंसना, हर उसका क्रम जो होता है उसके साथ रिएक्ट, समझ लो हमारे ही भीतर हो रही है। वो रोता है तो मुझे कहाँ चैन है, वो हंसता है तो हम कैसे शांत रहें? हमारे अंदर किसी प्रकार का टेंशन नहीं, क्योंकि सारा मेरा भाव उसी पे डिपेंड है। हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं। यहाँ तक भी कह देते हैं कि दो दिल एक जान है, दो शरीर भले ही देखने के लिए अलग अलग है, पर हम दोनों एक ही हैं, अंदर से एक है। ऐसा भाव बन जाता है। और सत्संग जी सारी कमियाँ वहाँ नज़रअंदाज नहीं, बल्कि दिखती ही नहीं, समझ में आती ही नहीं कि कोई कमी भी है। उसकी कमी भी
एक आनंद की अनुभूति लेकर आती है। जैसा एक छोटा सा बालक है ना, अपना तुतिल भाषा में अपने माता पिता को गाली देता है, तो माता पिता कितने आनंदित से हंसते हैं, समझाते हैं बच्चे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फिर भी कहते हैं प्यार से, बाबू ये शब्द कहाँ से सुने हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटा गाली दिया या पोता गाली दिया। एक दादाजी बुजुर्ग हैं और उनके पोते तुतिल भाषा में कहता है साला बदमाश है, मेरा दादा बदमाश है, तो सत्संग जी दादा खिलखिला कर हंसते हैं, कहते हैं मेरे को ही गाली दे रहा, और खिलखिला कर हंसते हैं। ये नहीं समझते ये कह क्या रहे हैं, डांटते नहीं, उसे डंडे उठाकर पिटाई नहीं करते। ना समझते हैं ना, बच्चे समझते हैं, इतना उससे प्यार है। अगर यही बात अन्य किसी का लड़का बोल दे तो प्यार नहीं आएगा, गुस्सा आएगा, नफरत होगा। ये क्या माँ बाप इसको संस्कार दिए हैं। तो सत्संग जी ये सारे हमारे अंदर की करामात है, ये हमारे मन के भीतर जो भावनाएं हैं ना, यही तो फलती फूलती है बाहर निकल करके, चाहे नफरत के रूप में फले फूले या प्यार के रूप में फले फूले, ये सब भीतर से ही निराई गुड़ाई होता है। काटना सींचना ये सब भीतर की ही करामात है, क्योंकि इस संसार को बुनने वाले कहते हैं ना कि परमात्मा है, तो परमात्मा भीतर ही तो है। इस सब कुछ रचने वाले परमात्मा ही, और इसके साथ कहते हैं ये मन जो है जब डूबने का कगार पे आता है, ये मन होता। और सत्संग जी जब एक सही राह मिलता है, ये भी मन के भीतर से ही आत्मा। सत्संग जी संसार जी कहते हैं कि साधु जन की चरण धूलि की दुविधा से छुटकारा है, सतगुरु टेक बड़ी सब जग से गुरु केवल रखवाला है, कहे अवतार वही नर ऊंचा जो गुरु का मत वाला है। जो गुरु के चरणों में आकर के सत्संग जी ये जो मन में भटकन है, अंधेरा है ना, अज्ञानता का, यही जैसे ही पर्दा उठता है सिर्फ प्रकाशित होते हैं। अब यहाँ संसार नहीं, स्वयं होने की अनुभूति संत महापुरुष कराते हैं, और जिसे स्वयं की अनुभूति होती है सत्संग जी, वो हर हाल में जहाँ भी रहता है सदैव खुश रहता है। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।